तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है एपी है, जिस एपी की सीरीज में 148, 141, ठीक है ना, और फिर 134 और 127 है, ऐसे ऐसे करके एपी है। आपसे कहता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी, ये आपसे बोला है। ऑप्शन दे रखा है आपको -6, ऑप्शन बी आपको दे रखा है -1, ऑप्शन सी दे रखा है -5, ऑप्शन डी दे रखा है -2। उसने बोला कि पहली नेगेटिव टर्म होगी क्या, ये बताओ। हमें पता है 7 का डिफरेंस है, अभी मैं हूं 148 पे, और मुझे पता है सब में 7 7 का फर्क है ना। मुझे पता है 127 तक तो आ ही गया हूं, इसमें कितना और कम होगा, 7 कम और होगा। 7 कम और होगा कि नहीं होगा, 120 हो जाएगा। फिर 7 कम और होगा 113, फिर 7 कम और होगा 106, फिर 7 कम और होगा 99। 99 तक आ जाओ और इसको 7 के पहाड़े से भाग दे दो, क्योंकि आपको पता है सब में 7 7 ही कम होगा। तो आप जब इसको 7 के 99 से भाग दोगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 9, 7 कितना, 7 चौक 28, 1 बच जाएगा। यानी कि 99 है ना, सबसे पहली पॉजिटिव टर्म पे जब पहुंचोगे ना, तब 1 पे पहुंच जाओगे आप। क्या आप ये बात समझ रहे हो, क्योंकि सारे कट जाएंगे। आप चाहो तो चेक कर लो, 99 में 7 कम कर लो, फिर उसमें 7 कम कर लो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्योंकि सब में 7 कम होगा। अब जैसे मान लो 148 था ना, फिर 141 था, फिर 134 था, फिर 127, फिर 120। मैं आपको बोला कि और कम करो, तो आप 113, फिर मैंने कहा और कम करो 106, फिर और कम करो तो 99 पे आ गए। जरा 2 मिनट रफली कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि फिर कंसेप्ट डेवलप करा सकूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे उसके बाद आंसर आता। 99 में 7 और कम करो, कितना होगा, 9 में 7 गया 2, 92, फिर और 7 कम करो 2 मिनट, 85। अच्छा 2 मिनट सुनना मेरी बात, फिर और कम करो, आप जाओगे 78 पे, फिर 2 मिनट और कम करो, आप जाओगे कितने पे, 71, फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा और कम करो, आप जाओगे कितने पे, 64, फिर थोड़ा और कम करो, थोड़ा सा और कम करो, कितने पे जाओगे आप, आपको हम जाएंगे 50। मैं सिर्फ डेवलप कराने की सोच रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं करा रहा कि आपको ऐसे ही करना है पेपर में, नहीं, सिर्फ माइंड डेवलप करा रहा हूँ, फिर आप समझ जाओगे कैसे करना है। 64 में थोड़ा 7 और कम करो। अब इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, इन 3 को, डिफरेंस सब में कितने का है, 7 7 का। तो एक तरीके से 7 का पहाड़ा चलना चाहिए, लेकिन ये 7 का पहाड़े में हल्का सा फर्क है। ये 70 होना चाहिए था, ये क्या है 71, ये क्या होना चाहिए था 64, ये क्या है, सॉरी 63 होना चाहिए था, 64 है, ये क्या होना चाहिए था 56, क्या होगा। तो जो वैल्यू मेरी 35 होनी चाहिए थी वो क्या होगी एक टाइम पे, 36 होगी। अच्छा जो वैल्यू मेरी 7 होनी चाहिए थी वो क्या होगी, 8 होगी। जो वैल्यू मेरी 0 होनी चाहिए थी वो क्या होगी, तो 1 तो आप पहुंच जाओगे सबसे पहली पॉजिटिव वैल्यू पे। और अब आ जाओ अपनी नेगेटिव वैल्यू पे, कितने का डिफरेंस है, 7 का, 1 में 7 कम कर दो। अब ये मैं आपके माइंड में डेवलप कराना चाहता था। उसने ये नहीं पूछा था कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना उसके बाद आपको एक स्टेप और करना पड़ा। उसने अगर उसने ये पूछा होता आपसे कि कितने नंबर की जो वैल्यू है, कितने नंबर पे पहला नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो आप एन निकाल रहे थे सब लोग और सही जा रहे थे। बट यहां उसने ये पूछा ही नहीं, उसने ये पूछा कि तो कितने नंबर पे, ये मत बताओ, उसने बोला कि क्या है पहली। ये आसान है, इसको आप फॉर्मूला वॉर्मूला मत लगाओ, आप बस उसे बता दो सोच सोच के। आप क्या करो, आप 148 छोड़ो, आप पहले कहीं 100 के आसपास के नंबर के पास पहुंच जाओ। इसीलिए मैं छूटते ही कहां पहुंचा, 99, और मुझे पता है कितने का डिफरेंस है। तो मेरे को पता है जब 7 का डिफरेंस है और मैं 99 पे पहुंच गया, मैंने कहा 7 से विभाजित कर लेता हूँ, 7 दूनी, सॉरी 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतरा 9, 7 चौक 28, कितना बच गया 1। मुझे पता है कि जो सबसे पहली वैल्यू, क्योंकि सब में 7 7 कम हो जाएगा, 14 बार देखो 99 में 14 बार 7 कम होगा तो कितना बच जाएगा 1, और फिर जब 1 बचेगा तो पहली नेगेटिव पे पहुंच जाऊंगा, 1 7 का तो डिफरेंस है। अब क्या हम इसे पहली में भी कर सकते थे क्या भैया, करके देख लेते हैं एक बार, अगर हो सके तो। मैं खुद नहीं कहता अलाउ करो, पर कर लो। आपको पता है 7 का डिफरेंस है, आपको पता है कितने नंबर पे, 21 नंबर पे 147 आ गया, यानी कि ये सारे नंबर तो कट जाएंगे। कितनी बार, 21 बार डिफरेंस कट जाएगा, और फिर आपकी सबसे पहली पॉजिटिव वैल्यू पे पहुंच जाओगे और उसमें डायरेक्ट कर दो। तो अब आप सोचो अगली बार अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं ऐसा, फॉर एग्जाम्पल 213, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अब देखो मैं खुद बना रहा हूं ये क्वेश्चन और मैं खुद दे रहा हूं।
मैं कह रहा हूँ 213, 8 का डिफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है, 8 का, 213 में 8 कम करना कितना होगा, 205, ठीक है, फिर इसमें 5 कम करना 7। मैं कह रहा हूँ पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी बताओ, अब आप करो ट्राई। -3, आपने क्या करा भैया, जितने का डिफरेंस है उससे पहली टर्म को 8 दूनी 16, 5 बचा, 53 आया, 8 6 48, 5 बचा, 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब भैया 26 बार तो हम 8 माइनस कर देंगे और फिर जाके हमारे पास बचेगा 5, और 5 में से भी अगली बार 8 माइनस करेंगे तो बचेगा -3। सबसे पहला नेगेटिव वैल्यू ये पता लगाना है। अब ये आपका सबसे पहला नेगेटिव वैल्यू होने वाला है। कह रहा है सम ऑफ 20 टर्म निकालनी है, कहता है an इज इक्वल टू 3n माइनस 5, जो कुछ भी नहीं था यार, ये तो मैंने जो बीच में एक वीडियो भी बनाई थी उसमें भी बता दिया था कि फर्स्ट टर्म आपकी ये है, और एनसीईआरटी में बार बार करते हैं, सेकंड टर्म आपकी, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई थी, सेकंड ये आ गई थी, थर्ड टर्म आ गई थी, तो आपकी एपी बन गई थी -2, 1 और 4, डिफरेंस 4 में से 1 गया, डिफरेंस आपका 3 आ गया। अब जब आपका डी 3 आ गया तो सम का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 20/2 10 हो गया, 2 इंटू 2 -4। एक कहता है 2k प्लस 2 है और 4k है, और एक 5k प्लस 1 है। ये एक एपी की 3 लगातार टर्म्स है बेटा, ठीक है ना, और इस हिसाब से कहता है कि k की वैल्यू 3 है, ठीक है, ये इसका एसर्शन है, मतलब ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब आपको रीजन कहता है कि जो डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म का वो हमेशा इक्वल होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है ना ऑफ 2 टर्म्स, जो 2 लगातार टर्म्स होती हैं वो इक्वल होता है, ये आपसे कहना चाह रहा है। जो डिफरेंस होता है 2 लगातार टर्म का वो इक्वल होता है, ये आपसे कहना चाह रहा है, ये असर्शन है, ये रीजन है। तो आप लोग इसका असर्शन रीजन का देख के भी खैर आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप बिना देखे मतलब सॉरी सॉल्व करके कर सकते हो। क्या असर्शन रीजन आपको ठीक लग रहे हैं? उसने बोला k की वैल्यू 3 आ रही है, कब, अगर ये तीनों एक एपी की सीरीज में है, इस तरीके से उसने बोला है चीजें, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। उसने बोला है 2k प्लस 2, 4k एंड 5k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन k इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू 3 जब है जब ये तीनों एक एपी की टर्म्स है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये एपी है, ये एपी है तो इनका डिफरेंस k की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है ना। बट ना मैं आपको फिर भी इतना ही कहूंगा कि वैसे तो दोनों चीजें रिलेट करेंगी, अगर k 3 हुआ तभी ये एपी होगी, या फिर ये एपी है तभी ये k की वैल्यू 3 है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। तो अगर बाय चांस ये असर्शन रीजन नहीं होता और मुझे k की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता, ये तीनों एपी में होती तो क्या करता मैं, बताओ आप बताओ दिशा। बिल्कुल सही, और थर्ड में से सेकंड, ये तो क्लियर है ना, यही करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 4k में से 2k माइनस करते हैं, 2k बचता और फिर 2 भी माइनस होता, बराबर में 5k में से 4k माइनस होता, k बचता और प्लस 1 ही रहता, ठीक है ना। तो उस हिसाब से k यहाँ आ जाता, ये इधर चला जाता, तो 2k माइनस k इज इक्वल टू 1 प्लस 2, k की वैल्यू फिर 3 आ जाती, बात वही है। और ये असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। बेटा एक बच्चे का प्रॉब्लम था, ध्यान से देखो, केबल कार्स होती है ना, केबल कार्स हिल स्टेशन में, वो ट्रोली नहीं होती, जो केबल कार्स है ना हिल स्टेशन पे, वो एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक हिल स्टेशन है, और वहां पे जो केबल कार है वो आपको कहता है कि टॉप मोस्ट हिल पे द लेंथ ऑफ द केबल कार राइड फ्रॉम बेस से लेकर टॉप तक जो आपको कह रहा है वो 5000 मीटर तक का अपना पूरा वो है, मतलब रास्ता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रोली जाती है 5000 मीटर। कहता है पोल्स जो है ना वो इसके अंदर बीच बीच में इक्वल इंटरवल पे डाले गए हैं, ठीक है ना, और जिसमें कार मूव करती है। कहता है जो डिस्टेंस है पहले पोल का बेस पॉइंट से और बाकी पे वो कहता है 200 मीटर है, यानी कि पहला फॉर एग्जांपल कहीं पर है तो जो पोल है वो 200 मीटर पे है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये जैसे मान लो यहाँ बेस है हमारा, तो बेस के बाद जो पहला पोल आएगा वो ऐसे 200 मीटर की दूरी पे, ऐसा समझ लो एक तरीके से, ठीक है ना। फिर आपको कहता है इस क्वेश्चन में आगे कि इक्वल इंटरवल पे है 150 मीटर के, जैसे फॉर एग्जांपल पहला अगर हम कहीं पे भी रख रहे हैं, जैसे पहला पोल कब आएगा, फॉर एग्जांपल 200 मीटर की दूरी पे आएगा, तो अगला 150 मीटर की दूरी के बाद आएगा, तो अगला कितने पे आ जाएगा 350, फिर अगला 150, फिर अगला ऐसे से इतनी दूरी पे आता जाएगा, यानी कि कुल मिला के फर्स्ट टर्म आपकी इस क्वेश्चन में क्या हो गई है 200। क्या ये बात समझ पा रहे हो, पहली टर्म 200 हो गई है, और डिफरेंस कितना हो गया आपका इस क्वेश्चन में 150, और फिर आपको कहता है ये आपका एक तरीके से 5000 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये एक तरीके से सम नहीं हो गया इन सब का, है कि यहां से लेकर यहां तक दूरी है। आपको कहता है इस
इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सबसे पहले डिस्टेंस कहता है 10th पोल फ्रॉम बेस। जो आपका बेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बेस है, यहां से जो 10वां पोल होगा, पहला पोल 200 पे, ऐसे ही 10वां जो पोल होगा 10th पोल, मतलब मैं नहीं कह रहा A10 है या S10 है, ये आपको सोचना है। कह रहा है बेस डिस्टेंस बताओ फ्रॉम 10वें पोल से, मतलब जो 10वां पोल आएगा ना ऐसे आगे जाके, वहां से आपकी कितनी दूरी होगी, सोचना आप ध्यान से, ठीक है। पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट पहले आपको दे रहा हूं, कह रहा है 15वें पोल और 25वें पोल में कितना डिस्टेंस है ये बताओ। पहले सिर्फ इतने के आंसर बताओ आप मुझे उम्मीद है आप ये बहुत जल्दी से कर सकते हो, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लेके करना कि ये हम कर ही देंगे, इसको निपटाओ बढ़िया से तेजी से। बोला बेटा इधर आओ, छोड़ो। उसने बोला डिस्टेंस बताओ 10वें पोल से। अरे भाई अगर कोई 10वें पोल पे होगा तो वहां से दूरी कितनी होगी, A10, क्योंकि 10वां पोल मतलब कितनी दूरी पे, A10 का क्या फॉर्मूला, A+9D। A मतलब कितना 200 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना 150, 200 जमा 9 इंटू 150 कितना 1350, 1350 प्लस 200 कितना हो गया 1550। बस इतना ही तो है। किस किस का ये आंसर आया भाई, इतना इसमें क्या टाइम लगा रहे हो आप लोग। फिर उसने क्या बोला, कह रहा है 15वां पोल जो भी होगा हमें नहीं पता, 15वां पोल का कुछ वैल्यू होगा हमें नहीं पता कितना। अच्छा 25वां पोल, कह रहा है 25वें पोल में से 15वें पोल का डिफरेंस बताओ, दोनों का डिफरेंस कर दो। 25वां पोल कितने नंबर पे, अभी 15वां हमने तो खैर नहीं निकाला दोनों। 25वां पोल क्या होगा A+24D माइनस, अब देखो एक खुद सोचो, सब छोड़ो ना, मैंने आपको सिखा तो रखा है, क्या सीख रखा है ना आपने। 15वें और 25वें में फर्क पूछ रहा है, कितनी बार डिफरेंस, 10 बार डिफरेंस। एक बार डिफरेंस कितनी बार होता है 150, तो 10 बार डिफरेंस कितनी बार होगा। तो देखो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया था, है कि नहीं, समझ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आपसे इसका थर्ड पार्ट पूछता है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला अच्छा है, समझ में आ गया। पहले तो इसमें तो कुछ भी नहीं था बेटा, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। थर्ड में आपको बोलता है कि टाइम जो लग रहा है ना एक, अब देखो ध्यान सुनना, फाइंड द टाइम टेकन बाय, मतलब टाइम पूछ रहा है। कह रहा है बताओ टाइम कितना लगेगा जब हम 15वें पोल पे पहुंच रहे हैं। किस पोल पे, 15वें पोल पे, ठीक है ना। फ्रॉम द टॉप से मतलब ऊपर है, बिल्कुल ऊपर से 15वें पोल पे आ रहे हैं, ठीक है ना, 15th पोल पे आ रहे हैं। और स्पीड जो है ना वो हमारी 5 मीटर पर सेकंड है एक तरीके से, ठीक है ना। तो स्पीड जो है हमारी वो 5 मीटर पर सेकंड है, स्पीड भी आपको बता दी। और 15वां पोल आपको पता चल जाएगा कितना है, तो वो एक तरीके से आपकी दूरी होगी। स्पीड है, डिस्टेंस है, क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। बस खत्म, इतना पार्ट करो, जल्दी से निपटाओ, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा देखो, टाइम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आया आपका 300 आया डिस्टेंस, 2300। ये तो डिस्टेंस गलत आ रहा है, ये कह रहा है डिस्टेंस तो 2400 आएगा। उसने बोला जो आखिरी पोल है ना उसकी 300 की दूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पहुंचे तो पहला, मतलब यहाँ पे आपका पहला जो बेस होगा, ऊपर भी एक बेस होगा, उसके बाद जो पहला पोल आएगा उसकी दूरी कितनी होगी, और फिर सब में कितने का डिफरेंस होगा 150 का। यानी कि उस केस में अगर आप पीछे से निकालोगे तो A15, तो आपका आंसर आएगा A+14D। तो यार ऊपर से डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो जाएगा। अरे यही तो हम पढ़ते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला 2, 4, 6 और 8, तो इन दोनों के बीच में अगर आप यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो आप क्या बोलोगे +2। लेकिन आप यहां से अगर मैं इस सीरीज को इधर से पढ़ूं तो 8, 6, 4, 2 आएगा, तो डिफरेंस कितने का होगा, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि क्योंकि अब एपी यहां से शुरू हो रही है और डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस यहां से ही पॉजिटिव ही जाएगा, जितना भी हम आगे जाए बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव ही होगा। यानी कि ए मतलब 300 और जमा में 14 इंटू डिफरेंस है 150 का, तो कितना आ रहा है अब 2400, क्योंकि वो 100 का ही फर्क पड़ रहा था, तो 2400 आ जाएगा आपका। और आप डिस्टेंस की जगह 2400 लिखोगे, और 2400 मीटर है, डिवाइड बाय 5, कितना आंसर आ रहा है आपका 2400 से अगर निकालोगे तो 2400 से बेटा आप आंसर 480 सेकंड, यानी कि 480 सेकंड लग रहे हैं मेरे भाइयों। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। इसका एक और क्वेश्चन था इसी के नीचे। उस क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ पोल्स बताओ, कितने खंबे होंगे उसके बीच में, नंबर ऑफ पोल्स बताओ जो पूरी जर्नी में कितने हैं। जैसे एक बच्चा था सोनू, बैठ गया इसके अंदर, वो क्या हुआ जैसे खंबे आ रहे गिने जा रहा है, पहला खंबा, दूसरा खंबा। तो हमने आके उससे पूछा बताओ, सोनू ने आके हमसे सवाल पूछा कि ये बिटुआ हम तो गिन लिए हैं, जरा बताओ तुम कितना खंबा होगी इस हिसाब से। तो मतलब वो बोल रहा है खंबे बताओ कितने, बताओ कितने खंबे होंगे सॉल्व करके।
कि मतलब इसके यहां से लेकर यहां तक कितने खंबे होंगे। पहला 200 मीटर की दूरी पे है और आखिरी वाला ध्यान रखना उसका 300 मीटर का फर्क है। तो आपसे कह रहे हैं कितने मीटर का फर्क हो, मतलब कितने खंबे होंगे इसमें, ये बताओ। पता है यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक कितनी दूरी है, 5000 मीटर। कोई दिक्कत। पहला खंबा कब आ रहा है, 200 मीटर। दूसरा खंबा कब आ रहा है, 300 मीटर के बाद। ये आखिरी खंबा है और ये पहला, फर्क है थोड़ा सा। तो ये फॉर एग्जांपल मुझे एक्चुअल में तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस में खेल करना है। एक्चुअल में तो खेल तो मुझे यहां करना है, जो भी डिस्टेंस का खेल होगा। तो एक्चुअल में मैं इसको प्रॉपरली कोई फॉर्मूले से नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ लास्ट और पहले में फर्क है। एपी कहीं ना कहीं काइंड ऑफ प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही थोड़ी सी। हाँ मुझे पता है इनके बीच में सब में 150-150 का ही फर्क होगा, सब जितने भी खंबे आएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से एपी फॉलो हो रही है। ये पहला खंबा है मेरा, ठीक है ना, और ये मेरा आखिरी खंबा है एक तरीके से। और इनके बीच में अब 4500 की दूरी है। क्या आपको इसमें प्रॉब्लम है कोई? नहीं ना। 4500 और सब में कितने का डिफरेंस आएगा, 150। 0 0 एक नंबर पे 30। आप कहोगे आपका आंसर 30 आ जाएगा, लेकिन पीछे आपका आंसर 31 दे रखा होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में खंबे की बात करी है, तो आपने इसके बीच में 30 खंबे निकाले, लेकिन कहीं से तो शुरू करोगे ना, एग्जैक्ट पॉइंट से। तो दोनों में एक जुड़ता था। जब भी आप कभी एग्जैक्ट 2 नंबर बिटवीन निकालते थे, जैसे कभी आपको बोलता था ना, जैसे मान लो ध्यान से देखो 2 है और 7 है, मैं आपको कहूं कि 2 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं बताओ, तो आप कहोगे 3 है, 4 है, 5 है, 6। आप कहोगे भैया 7 माइनस 2 कितना, 5 है, लेकिन पता चलता है कितने हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से। तो एग्जैक्ट तो बिटवीन जो जनरली आप इसमें से इसको माइनस करते हो, या फिर आप ऐसे लिख देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे मान लो ये पहला खंबा है और ये फॉर एग्जांपल इनके बीच में जैसे मान लो 520 मीटर की दूरी है इनके बीच में, सब में 20 मीटर की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक खंबे हैं और 2-2 मीटर का फर्क है। कितने मीटर का फर्क है, चलो 10 मीटर की दूरी बनाता हूं। कितने मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी। जिस इसको क्लियर कराने के करा रहा हूं क्वेश्चन को, 10 मीटर की दूरी है। तो मैंने कहा बताओ कितने खंबे हैं, और यहाँ पे पहला खंबा है और यहाँ पर आखिरी खंबा है, ठीक है। और 10 मीटर की दूरी, तो आप कहोगे पहले में भैया 2 मीटर की होगी, तो ये हो गया एक, फिर अगले में 4 मीटर की दूरी होगी, फिर 6 मीटर की दूरी हो जाएगी, फिर फॉर एग्जाम्पल 8 मीटर की दूरी हो जाएगी, और फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 मीटर की दूरी हो जाएगी। तो 2 मिनट इसको हटा देते हैं। अरे ये लो, मैंने कहा कि ये पहला खंबा है, ये आखिरी खंबा है, 10 मीटर का फर्क है सब में, और 5 फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 5 खंबे हैं, या फिर खंबे 2-2 मीटर की दूरी पे हैं। तो पहला खंबा 2 मीटर की दूरी पे आया, अब कितने का फर्क हो गया, 2 का। फिर अगला 2 की दूरी पे कितने का फर्क हो गया, 4 का। फिर 2 की दूरी पे आया, कितना फर्क हो गया, फिर अगला 8 का फर्क हो गया, फिर अगला 10 का। अब ध्यान से समझो, आपको पता था कि टोटल 10 मीटर का फर्क है यहां से यहां तक, और एक एक दूरी में 2 मीटर का फर्क है। तो 10/2 आप कह सकते थे भैया 5 खंबे होंगे। तो हमने गिना टोटल कितने खंबे हैं, 1 2 3 4 5 6 खंबे हैं, निकल के आए। यानी कि जो हमारा आंसर यहाँ कुल मिला के जो 30 आया ना, वो 30 नहीं, उसमें एक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपने देखा 10 मीटर की दूरी का फर्क है और 2-2 मीटर की दूरी पे खंबे हैं, तो आपने इनके बीच की वैल्यू निकाली एग्जैक्ट, जो आपको यहां से लेकर ये सारे खंबे कैलकुलेट करके देगा, लेकिन पहला नहीं कैलकुलेट करके देगा। वो पहला कैलकुलेट भी तो होना चाहिए। तो डिफरेंस निकाल लो, फिर इसमें एक जोड़ दो, यानी कि आपका जो आंसर था आप उसको समझो। अब आपका आंसर है, टोटल तो दूरी 5000 मीटर की है। जब आप पहले खंबे पे बैठे हो, ये आपका यहां से 200 मीटर दूरी के बाद आ रहा है, और ये जो आपका आखिरी खंबा है, यहां से आप कितना 300 मीटर दूर जा रहे हो, तब आपका एक खंबा आ रहा है। तो अब इस खंबे और इस खंबे के बीच में कितना फर्क रह गया, आप कहोगे 4500, है ना। और आप किसी एक जगह से डिफरेंस गिनना शुरू करोगे ना, कितने का डिफरेंस गिनोगे, 150 का, फिर अगले पे कितने का, 150 का, फिर अगले पे कितने का, 150 का, फिर अगले पे कितने का, 150 का, ऐसे ऐसे करके गिनोगे। तो आप अपने 4500 को विभाजित कर दोगे 150 से, जिस हिसाब से आपका आंसर 30 आएगा। और आप कहोगे भैया यहां से ना, इस खंबे से जब मैंने गिना तो अगला 150 के डिफरेंस पे आया, ऐसे ऐसे करके मेरे टोटल कितने खंबे आ गए, 30 खंबे आ गए। लेकिन भैया पहला तो गिना ही नहीं ना, ये सब तो आपने गिना कि कितने बाद आए, लेकिन पहला खंबा तो यहीं से शुरू हो गया था, तो इसलिए 31 खंबे हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको निकालने के लिए कोई एपी का फॉर्मूला नहीं, एक जनरल नॉलेज आनी चाहिए थी कि इतने से लेकर इतने तो दूरी होगी नहीं, और जो दूरी होगी वो इनके बीच में होगी, और इनके बीच में दूरी होगी, उसको निकाल लो 4500,
और उसको डिवाइड करो कितने का डिफरेंस है, लेकिन उससे पता चलेगा आगे के जितने भी सारे खंभे उन सब के बारे में, जो एग्जैक्ट ये है इसके बारे में नहीं पता चलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है अब क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी आप जब इसका आंसर स्कीम देखोगे तो एक फॉर्मूला लिख रखा है ये, कि जब भी कभी ऐसा, हालांकि मैं इसको कहूंगा नहीं कि इसे फॉलो करो, क्योंकि क्वेश्चन में हर क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन लेकर आएगा, आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा। उसने तो जनरली यही वही सेम चीज करी थी कि 5000 है, उसमें से दोनों का डिफरेंस माइनस करो, फिर n मतलब कितना नंबर ऑफ डिफरेंस है एक तरीके से, और फिर उसमें लास्ट में एक जोड़ दो। तो वो आप बस इतना समझो ये लॉजिक कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का है, वैसे वैसे। ठीक है बेटा?